ओम शांति। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। एक एक संकल्प का जीवन में परम महत्व होता है। हमारे सुंदर जीवन हमारी सुंदर पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। हमें याद रखना है, जो संकल्प हम लगातार कर रहे हैं उनसे एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। और जो बहुत बेकार का सोचते हैं उनसे तो बिल्कुल नष्ट करने वाली तमो प्रधान एनर्जी पैदा होती है, काली। ये सब जीवन को, ब्रेन को नष्ट करते हैं। मनुष्य को डिप्रेशन की ओर ले चल रहे हैं आजकल। हमारे चारों ओर का वातावरण वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने संकल्पों को शुद्ध करने का, उन्हें महान बनाने का एक सुंदर संकल्प कर लें। जीवन महान बन जाएगा। सफलता लक्ष्मी द्वार पर खड़ी रहेगी। आनंद ही आनंद होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं आजकल संबंधों में पति पत्नी के बीच भी सच्चा प्यार कम होता जा रहा है। लोगों ने प्यार और वासना को मिला दिया था। प्यार माना वासनाएं। नो, एक व्यक्ति बहुत वासनाओं में डूबा रहता है लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं रहता है। प्यार एक पवित्र चीज है, वह आत्मा की एक मूल क्वालिटी है। और वासनाएं तो देह अभिमान है, पतन के गर्त की ओर ले चलने वाली एक बहुत बुरी बीमारी है। तो पति पत्नी ये नाता बहुत शुद्ध, दोनों एक दूसरे के गुड फ्रेंड, जीवन साथी, ऐसा कहेंगे जीवन की गाड़ी के दो पहिए। पर करके ये एक पहिया बिल्कुल कमजोर या टूटा हुआ, दूसरा पहिया तेज तराक। ईगो के कारण कोई भी झुकने को तैयार नहीं रहता। व्यर्थ संकल्पों की बाढ़ आई रहती है। सारा दिन बुरा बुरा सोचते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का सोचते रहते हैं, बात बात में एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं। कभी पैसे को लेकर झगड़ा, कभी किसी निर्णय को लेकर झगड़ा। पति चाहता है ये काम करूं, पत्नी कहती है बिल्कुल नहीं। पति चाहता है अपने भाइयों को मदद करूं, पत्नी उसमें रोड़ा अटकाती है। पत्नी चाहती है मैं अपने भाइयों को मदद करूं, पति अगर कुछ कह दे तो पत्नी नाराज हो जाती है। बहुत संकल्प चलते हैं, दुविधा बनी रहती है लोगों के मन में। धन भी कहीं ना कहीं इस व्यर्थ का, इस टकराव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बन गया है। और जब मनुष्य एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान न देता हो, जब वो एक दूसरे के विचारों पर विचार न करता हो, तब संघर्ष चलते हैं और घर ही युद्ध का मैदान बन जाता है। मैं सभी स्त्री पुरुषों को ये कहूँगा कि आपके हर संकल्प का इफेक्ट आपकी संतति पर हो रहा है, चारों ओर के वातावरण पर हो रहा है। आप जो भोजन बना रही हैं, खिला रही हैं, खा रही हैं, उस पर हो रहा है। इसलिए अपने को संभालेंगे। बातें बहुत छोटी हैं, हमारा स्नेह का नाता बहुत बड़ा है। ईगो एक बहुत बड़ी बुराई है। संबंधों का रस जीवन को सुखी बनाने वाला है। अपने ईगो को डाउन करें, विचार करेंगे इस बात पर। कभी कभी ऐसा भी होता है, दोनों ही पढ़े लिखे हैं बहुत, दोनों में ही ईगो पूरा रहता है, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं रहता, तो एक निगेटिविटी घर में बनी ही रहती है। लेकिन पहले तो मैं सभी को भारतीय परंपरा की याद दिलाऊं और मातृशक्ति को, अपनी विशेषताओं को जानना चाहिए। मातृशक्ति सहनशील होती है, महान होती है,
अपेक्षाकृत अधिक नम्र चित्त होती है। पर हमारी एजुकेशन ने दो चीज़ें बहुत बढ़ा दी हैं नारी शक्ति में, धन की लालसा और ईगो। अहम, जबकि शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य को ईगोलेस होना चाहिए, उसे नम्र चित्त विनयी होना चाहिए। विनय उसके जीवन की सुंदरता होनी चाहिए। ईगो टकराता है तो मुश्किलात हो जाती है और सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। चाहे आप छुप के भी लड़ते हो ना, बच्चे स्कूल गए हुए तब आपकी लड़ाई हो रही है, तो भी वाइब्रेशंस का इफेक्ट बच्चों पर पड़ेगा। और जहाँ वो बैठे होंगे, स्कूल में वो पढ़ रहे होंगे ना, आपकी इधर घर में लड़ाई हो गई, बच्चों का मन वहाँ उदास हो जाएगा, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, एकाग्रता काम नहीं करेगी, तो एक बड़ा नुकसान होता है। इसलिए दो बुद्धिमानों में एक को तो समझदार होना ही पड़ेगा, होना तो चाहिए दोनों को। पर अगर मातृशक्ति समझदार होती है, मैं देखा अनेक केसेस में माताएं खुद कहती हैं समझदार हम हैं, हमें अपने घर को तोड़ना नहीं है, हमें अपने घर के वातावरण को ऐसा भारी निगेटिविटी से भरा हुआ नहीं बनाना है, मैं सब कुछ करूँगी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारी बहनें माताएं ऐसे सुंदर विचार प्रस्तुत करती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं, कोई लेक्चरर होती है, प्रोफेसर्स होती हैं, कि नहीं मुझे अपने ईगो को डाउन करना ही है। इसमें एक रहस्य ये भी जान ले सभी, बहनें यदि अपने ईगो को डाउन करेंगी तो पुरुष का ईगो भी डाउन होगा। लेकिन सदैव चुप रहना कल्याणकारी नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति बहुत कुछ बोल रहा है, थोड़ा जब वो शांत हो जाए, एक दो अच्छी बात सुना दो। उसकी बातों के उत्तर में तुरंत अगर प्रत्युत्तर चालू कर दिया तो झगड़ा होगा, ईगो बढ़ जाएगा, टकराव बढ़ जाएगा, बुरी बुरी बातें होंगी, पास्ट की बातें उखाड़ी जाएंगी, परिवारों तक को गाली दी जाएगी, मजा नहीं रहेगा। इसलिए समझदार को झुककर चलना है। और याद रखेंगे भगवान के महावाक्य, जो झुककर चलता है वही महान है, जो झुककर चलता है वही तो दूसरों को ऊपर उठा सकता है। आपको अपने बच्चे को गोद में लेना तो झुकना तो पड़ेगा ही ना, या बिना झुके ही गोद में उठा लेंगे। तो झुकना सीखें तो विचार सुंदर रहेंगे। विचारों का टकराव सचमुच जीवन को क्या कहूँ दुर्गति में ले जा रहा है। सबसे बुरा शब्द यही है। अनेक लोग जीवन का सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़े कर लेते हैं। कोई बहन कह रही थी मेरा पति तो मेरा गला पकड़ लेता है, दबाने को तैयार हो जाता है, फिर उसे रियलाइज होता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने गला दबा दिया तो फिर क्या होगा, पुलिस, जेल, बदनामी, जीवन नष्ट भ्रष्ट, बच्चे बिखर जाएंगे। फिर 2-4 दिन के बाद वही गुस्सा उसे आता है और वही करता रहता है। इसलिए दोनों, मैं कोई मातृशक्ति का फेवर नहीं ले रहा हूँ, कहीं कहीं माताएं भी बहुत तेज तराक होती हैं। दोनों आपस में प्यार को बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। और अगर एक चीज़ आप कर लें कि शांत में बैठकर, जब अच्छा मूड हो ना, शांत में बैठकर विचार विमर्श करें, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, मुझे क्या छोड़ना, तुम्हें क्या छोड़ना है। हर व्यक्ति अपने को चेंज करने का संकल्प करे तो आपके संकल्प भी सुंदर होंगे, आपके परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा होगा, आपके बच्चों की पालना आप बहुत अच्छी कर सकेंगे। नहीं तो उलझनों में क्या पालना होगी, क्या प्यार दिया जाएगा उनको, और आपका जीवन मंदिर, परिवार मंदिर बन जाएगा। मेरी शुभ भावनाएं हैं गृहस्थ में रहने वाले सभी भाई बहनें बहुत सुखी हो जाएं, एक दूसरे को समझकर बिल्कुल दो नहीं एक होकर आगे चलें और अपने अपने घरों को स्वर्ग जैसा महान तीर्थ बनाएं। ओम शांति।